हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर। मैं इफ्तिखार अहमद स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर में। आज का वीडियो मैं काफ़ी लेट डाल रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। बट आज मैंने कैसे ट्रेड किया डेफिनेटली वो चीज़ें बताऊंगा। और आज के ट्रेड में एक चीज़ बहुत अच्छी और ख़ास है तो क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप फिर इस वक्त कहीं ना कहीं लेबल ढूंढ रहे होंगे, कहीं ऐसे वीडियो ढूंढ रहे होंगे जो कल का लेबल आपको दिखा दे, लेकिन पीछे का नॉलेज अगर आप ले लेना और वो चीज़ें आपके साथ हो जाए तो आप फ्यूचर में गलतियाँ उस तरीके की नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं आप अलर्ट होते जाएंगे, आप नॉलेजेबल होते जाएंगे। जब आप अलर्ट होते जाएंगे और नॉलेजेबल होते जाएंगे ना, तो आप प्रॉफिटेबल भी धीरे धीरे हो जाएंगे, क्योंकि आपको अलर्ट रहना भी ज़रूरी है कि कहाँ पोजीशन आपकी नुकसान वाली हो सकती है। ठीक है, तो आज का ट्रेड देखते हैं। मैंने पहला ट्रेड कब एग्जीक्यूट किया था, ये जो कैंडल बनी थी बड़ा सस्पेंस में रखा था। एक बार हुआ था कि यहाँ से जैसे रिजेक्शन ले रही थी मैं एंट्री मारूं, लेकिन नहीं मारा मैंने स्टार्टिंग में। फिर इस कैंडल को देखा तो भी एंट्री नहीं मारा, लेकिन ये कैंडल जब परफॉर्म हुई 925 की, जब ये एंड हो गई, तो एक तरीके से आप गौर से देखिए, ये कहीं ना कहीं बल्कि ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल ही है। इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा नीचे है, ये बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है इसके हाई से। इसका हाई देखा जाए तो 420 का है और इसका अगर देखा जाए हाई तो 418 का है। ठीक है, और इसका ओपन भी 416 समथिंग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको एंगल्फ करती है, इसके नीचे आती है। तो मैंने इस कैंडल के क्लोज होने पे एंट्री ली थी। ठीक है, और जैसे ही क्लोज होके ये कैंडल नीचे आ रही थी बढ़िया था, लेकिन ये तुरंत ऊपर भी आ गई। तो लास्ट के जब 15-20 सेकंड बचे थे, फटाक से मैंने अपना जो पोजीशन था कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। क्योंकि क्या होता है देखिए, ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। कभी भी कोई भी एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये थी इसके ऊपर अगर ये कैंडल रेड ना बन करके ना, यहीं से अगर ये कैंडल ग्रीन बन के थोड़ी ऊपर जाती तो मैं यहाँ पे एवरेज करता, थोड़ा और ऊपर आती मैं यहाँ तक एवरेज करता और इस एरिया के आसपास में रुका रहता एसएल के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन लेके ही नीचे आया था, थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए आ सकता था यहाँ पे और नीचे वहाँ से मारता, लेकिन ये तुरंत नीचे आई। एक रेड कलर की कैंडल परफॉर्म करती है और वो कैंडल भी रुकती नहीं है, हैमर टाइप का परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए बिल्कुल आपको। अगर कभी भी बुलिश एंगल्फ या बेरिश एंगल्फ कैंडल बनती है, एंगल्फ कैंडल को आप ट्रेड करते हैं, तो आपने जिस साइड की पोजीशन ले ली है, अगर वो एंगल्फ कैंडल के अगेंस्ट में आता है, जैसे ये अगेंस्ट में जाता है ग्रीन कैंडल, तो मैं एवरेज करता, आप भी कर सकते हैं, और इसके लास्ट तक या किसी एरिया हो, लेबल हो, तो उसके आसपास तक आप रुक सकते हैं। मैंने यही देखा, जैसे ये हैमर कैंडल बनी, तो एक तो हैमर कैंडल बनी, मैंने फटाक से अपनी पोजीशन को कर दिया। और दूसरा यहाँ पे क्या था, अगर 1 2 3, तो ये 5 5 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट का ब्रेक डाउन फेलियर हुआ था। गौर से देखिए, 15 मिनट का ब्रेक डाउन फेलियर हुआ था। और क्या हुआ था, जब ये कैंडल बनी ना, तो मैंने पोजीशन ली थी अपनी, ये कैंडल के एंड में पोजीशन ली मैंने अपनी। और मैंने क्या किया था, जितनी क्वांटिटी यहाँ पे ली थी उसकी 50% क्वांटिटी ली थी। यहाँ तक मैं सोच रहा था फिर देखा ये कैंडल परफॉर्म हुई तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन ये कैंडल जब परफॉर्म हुई और ऊपर जाके इसने क्लोज दिया, तो ये कैंडल नीचे आके जब ऊपर जाने लगी तो मैंने 50% क्वांटिटी फिर से ऐड कर दी। 50% क्वांटिटी ऐड की, मार्केट यहाँ तक गई। इस कैंडल को जब इसने बनाया और यहाँ से ऊपर निकली, तो मैंने यहाँ पे अपना एसएल रख दिया अपनी पूरी क्वांटिटी का, जो था मेरा प्रीमियम का। तो यहाँ पर मैंने अपना पूरी क्वांटिटी का एसएल रख दिया और यहाँ से मतलब कब मैं एग्ज़िट हो गया पता नहीं चला, लेकिन एग्ज़िट हो गया। पॉइंट मेरे को काफ़ी अच्छे मिले। ठीक है, काफ़ी अच्छा पॉइंट मिला, यहाँ पे कोई लॉस मैंने नहीं किया। कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैं बल्कि 2 4 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लेकर के निकल गया। मैंने उसको ट्रिल कर दिया था, अपने 2 4 रुपये ऊपर उसको सेट करके ट्रिल कर दिया था। और यहाँ पर मैं मेरी पोजीशन लगभग एग्ज़िट हो गई थी। यहाँ पे वापस मैंने ऐसे ही ये कैंडल को देखा और यहाँ से ये कैंडल के हाई के ऊपर जब ये कैंडल निकल रही थी, तो सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली 50 क्वांटिटी में मैंने एंट्री की और उसको होल्ड रखा और लगभग यहाँ तक मैंने इस कैंडल के, ये जो कैंडल के नीचे आई थी तो ये कैंडल आने लगी थी, तो इस कैंडल के आसपास में निकल गया था। तो उसमें भी मुझे 40 50 पॉइंट मिल गए थे और यहाँ भी मुझे लगभग लगभग 150 के आसपास पॉइंट मिल गए थे। लेकिन मैंने यहाँ पे एवरेज कर लिया था तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, लेकिन फिर भी मुझे 150 के आसपास पॉइंट मिल गए थे। तो ये मेरा पहला ट्रेड था और यहाँ पे मैंने डबल क्वांटिटी कर ली थी और यहाँ पे भी बस ऐसी टेंशन में थोड़ा सा मतलब मैंने ले लिया था और कुछ नहीं। सो ये था मेरा आज का ट्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ट्रेड। मैंने कैसे किया
आप लोग अक्सर देखिए बुलिश एंगल्फ या बियरिश एंगल्फ को ट्रेड करते होंगे, ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए आज कुछ ऐसा, ये कैंडल ये भी लगभग बुलिश एंगल जैसा परफॉर्म कर रही थी और देखिए यहाँ से कंटिन्यू फिर नीचे आई है। मैंने भी यही सोचा था, यहाँ पे कुछ इसी तरीके का इस कैंडल को सोच के मैंने एंट्री मारी थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आप डैश डैश टाइप का येलो लाइन देख रहे हैं ना, ये मैंने 1 डे में ट्रेंड मारा है और ये 1 डे का ट्रेंड है। मुझे लगा था कि इसके आसपास आके कहीं सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाए या ना जाए, या जाए मतलब नीचे भी जा सकता है, ऊपर ना जाके नीचे भी जा सकता है, इसको ब्रेक भी कर सकता था। तो यहाँ पे थोड़ा मैं पोजीशन को सिक्योर करता, लेकिन ये मुझे यहाँ तक का था कि आएगा, लेकिन आया नहीं है। यहाँ तक आता आसपास तो शायद मैं आधा प्रॉफिट बुक भी कर लेता कुछ, लेकिन नहीं कर पाया। और ये सुबह का मूवमेंट है, सुबह का मूवमेंट मैं कोशिश करता हूँ पकड़ने की, उसको पूरा समझने की, लेकिन सुबह के मूवमेंट में ट्रैप भी होते हैं। तो ये वही ट्रैपिंग था, ट्रैप भी हो सकते थे। और ये ऐसे चला गया, ये 1 डे का ट्रेंड है, तो 1 डे में ट्रेंड अब दिखा रहा है, तो इसके पास आके गया ऊपर। मुझे था कि ये जो मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था, मैंने इरादा बना रखा था कि इसको यहाँ पे 40,000 के आसपास एग्ज़िट करूँगा, लेकिन वो पहले ही नीचे ऊपर मार्केट इतना करी थी, प्रीमियम डीके होने लगा, तो कहीं ना कहीं पोजीशन मेरी एग्ज़िट हो चुकी थी यहाँ के आसपास। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो दूसरा ट्रेड ऐसी बस 50 क्वांटिटी में लिया था, कुछ ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं थी ये, ऐसी बस टशन के यहाँ पे नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ से नीचे का कोई कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं था, इतनी भी बड़ी बेहतर कैंडल नहीं थी, थोड़ा सा रिटेस्ट था इसका और ये ऊपर गया। तो देखा जाए तो ट्रेंड अप ही था। तो ये था बुलिश को कैसे वो करते हैं। और 15 मिनट का ब्रेक डाउन फेलियर भी हुआ था यहाँ पे। अक्सर जब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, ये जब भी होता है तो भी अच्छा प्रॉफिट बनता है, या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का फेलियर होता है तो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज कोई ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं थी जिस ट्रेंड लाइन को मतलब मैंने ट्रेड किया उस टाइप का, बस इस एरिया पे आके यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन फॉलो करके नहीं ट्रेड किया था कि मैं ट्रेंड लाइन मार के आपको बताऊँ। आज ऐसे ही जो था ठीक ठाक हो गया, बढ़िया था, आज का ट्रेड भी अच्छा था। लोग कहते हैं ना फ्राइडे को मंडे को मूवमेंट नहीं होता है, उस दिन नहीं करना चाहिए फ्राइडे मंडे को। अगर आप मार्केट को समझते हो ना, आप कभी भी कर सकते हो। फ्राइडे को भी अच्छा खासा मूव मार्केट दे जाती है, मैंने आपको बताया था फ्राइडे मैंने कैसे ट्रेड किया था, जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं लिंक में। फ्राइडे मैंने कैसे ट्रेड किया था या थर्सडे मैंने कैसे ट्रेड किया था, डेली के ट्रेड्स में आपको बताता हूँ। फ्राइडे मंडे भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर सोचो मार्केट फ्राइडे मंडे ही ट्रेड होगी और बाकी के 3 दिन आप सोच रहे हो करने के, उस दिन ट्रेडिंग नहीं, तो क्या करोगे। लेकिन अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करके हर तरीके से, अगर आपको लगता है कि फ्राइडे मंडे मार्केट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है, ज़्यादा टफ रहता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े क्वांटिटी में करो, छोटी क्वांटिटी में करो, ठीक है। या मार्केट को देखो, समझो, मार्केट से भागोगे ना। अगर ये सोच रहे हो ना आप कि मैं फ्राइडे मंडे बैठूंगा ही नहीं मार्केट के सामने, नहीं, आपको यही तो सारा गेम है। आपको फ्राइडे मंडे मार्केट के सामने बैठ कर के तो सीखना है, चीज़ों को देखना है, ठीक है। आप ट्रेड मत करो, आप अपने आप को इतना तो कंट्रोल कर सकते हो ना कि आप ट्रेड मत करो। जब भी आप इतना कंट्रोल कर पाओगे ना कि मार्केट को देखते हुए भी अपने मोबाइल में या अपनी जिस स्क्रीन पे भी मैं पोजीशन लगा के रखता हूँ, कॉल पुट का जो भी मतलब मैं चार्ट लगा के रखता हूँ, वो लगाने के बावजूद भी अगर मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ मेरे अकाउंट में मनी होने के बावजूद भी, तब मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने आप को। फिर वो फ्राइडे चलो ट्रेंडिंग नहीं हो रही है मार्केट, कभी थर्सडे में भी अगर ट्रेंडिंग ना हो तो आप वहाँ भी ट्रेड नहीं करोगे। अब आपके दिमाग में ये रहेगा फ्राइडे मंडे तो मार्केट ट्रेडिंग होती नहीं है, तो क्या ज़रूरत है करने की। और फिर दिमाग में ये रहेगा कि थर्सडे प्रीमियम बहुत सस्ता रहता है, थर्सडे ट्रेड करना ही करना है, तो थर्सडे आके बस ट्रेड करोगे, आपको समझ में तो आएगी नहीं मार्केट, घुस के कहीं ना कहीं ट्रेड कर दोगे, बस गड़बड़ हो जाएगी वहीं पे। तो यही एक कंट्रोल करना है ना, सीखना है चीज़ों को। तो डेली मार्केट के सामने बैठिए, टाइम दीजिए, एटलीस्ट 3 से 4 घंटा। स्टार्टिंग में 3 से 4, आप 5 घंटा 6 घंटा नहीं बैठ सकते हो तो चलेगा, लेकिन 3 से 4 घंटा तो आप टाइम दो। पहले मूवी हुआ करती थी, लोग 3 घंटा आराम से बैठ के देखा करते थे, 2.5 घंटे, अब 2-2 घंटे की मूवियाँ बनने लगी। लेकिन आपको अगर सीखना है ना, तो 3 से 4 घंटा मार्केट के सामने बैठिए आप, और हो सके पूरा पॉसिबल हो तो पूरी देर बैठिए। होता है कितने लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो 3 से 4 घंटा तो बैठिए मार्केट के सामने। अगर आपको लगता है कि मैं लॉस कर देता हूँ बार बार, तो समझिए कैसे करता हूँ। जैसे आज मैंने बताया, यहाँ पे पोजीशन लेके लोग एवरेज करते, यहाँ तक एवरेज करते हैं कुछ भी, लेकिन ये एवरेज करने का तरीका ये नहीं कि तुरंत जब नीचे जाके ऐसी रेड कैंडल बना रहे, नहीं, इस टाइम पे तो ये बिल्कुल भी एवरेज नहीं करना चाहिए। आप देखिए, अगर एक तरीके का ये पैटर्न है, हैमर पैटर्न बन के उसके बाद इसका कन्फर्मेशन इस कैंडल ने दिया, आप यहाँ पे एवरेज करोगे तो नुकसान होना ही होना है आपका।
कौन सी कैंडल को एवरेज करना है, मैं एंगल्फ को ही एवरेज करता हूँ। और कब करता हूँ, जब एंगल्फ कैंडल बनने के बाद उसके पीछे की तरफ जाती है, अगर आगे एरिया खुला हो उसके, इसके नीचे देखिए एरिया खुला था, आगे एरिया खुला हो और पीछे की तरफ जा रही हो, तो यहाँ तक मैं एवरेज करता इसको और यहाँ तक रोक के रखता। मेरा एसएल छोटा हो जाता है, एवरेज करता है 1 से 2 बार इसको एवरेज करता और यहाँ तक होल्ड करके रखता। यहाँ पे अगर कोई कैंडल क्लोज देती तो जो भी लॉस मेरा बनता मैं एग्जिट कर जाता लेकर के, और शायद एवरेज करने के बाद अगर मेरा लॉस अच्छा खासा हो जाता तो मैं दूसरा ट्रेड भी नहीं करता, आज का दिन वैसे ही जाने देता, मार्केट कुछ भी करती अगर एक बड़ा लॉस मेरे को हो जाता तो ये तरीका होता है ट्रेड करने का। देखिए एंगल्फ कैंडल हर कोई बता देता है, लेकिन किस टाइम पे उसको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये हर कोई नहीं बताता। अपने ट्रेड को कैसे करते हैं लोग नहीं बताते, मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर ऊपर की बातें बता करके निकल जाते हैं। लेकिन बारीकी ये देखिए, एंगल्फ कैंडल नीचे एरिया भी था लेकिन फिर भी नहीं आई, 15 मिनट का उसने ब्रेकआउट फेलियर किया और एक कंफर्म पैटर्न बना के ऊपर की तरफ मार्केट निकल गई। जब ये ऊपर निकल गई थी ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई थी ना, और ये नीचे आके हल्का सा जब ऊपर निकलने लगी तो मैं समझ गया कि मार्केट ऊपर जाएगी 39,000 तक, उसी बेस पे मतलब 40,000 तक जाएगी। और उसी बेस पे मैंने रख दिया था यहाँ पे कि यहाँ से ऊपर जाएगी तो ठीक है, मैं बिल्कुल सेफ रहूँगा। तो यहाँ पे मैंने और 50% क्वांटिटी ऐड की थी। सब मिला जुला के मुझे 100 से ऊपर पॉइंट तो मिल ही गए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये तरीका होता है, अगर ये उस वक्त ग्रीन कैंडल परफॉर्म करके ऊपर जाती तो मैं एवरेज करता, लेकिन जैसे इसको हैमर मैंने देखा इसके जस्ट बाद की साइड कैंडल और इसने बिल्कुल फेलियर दिया ब्रेकडाउन का, तो मैं समझ गया कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से आज का मेरा ये ट्रेड था, ठीक है। कल के ट्रेड के लिए फिर से मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि ताकि मुझसे जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और कोई क्वारीज़ हो कुछ भी हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। नए लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो नए आए हैं जिनको बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है, जो कभी ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी ये सारी स्ट्रेटजी ऐसे ऐसे ढूंढ रहे होते हैं, स्ट्रेटजी ना ढूंढ के आप बेटर है कि प्राइस एक्शन के साथ अपनी साइकोलॉजी को सेट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर आप समझ पाएंगे चीज़ों को, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है ना, स्ट्रेटजी आप हमेशा दूसरे के भरोसे है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन और अपनी साइकोलॉजी को आप समझ के कंट्रोल करते हैं, दोनों को एक साथ मैच करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं। तो इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय, हैव अ गुड नाइट, सी यू ऑन टुमारो।